जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। यह जो है हमारा एसएससी जीडी 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब PYQ लेकर के आए हैं। इसी साल 2024 में फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुआ है, उसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट का? तो मैथ्स का हम डिस्कस करेंगे। टोटल जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्ट के एग्जाम को बारी बारी से इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आज से हम स्टार्ट किए हैं। अगर ये आप करते हैं, लेक्चर आप देखते हैं, तो आपको फायदा होगा और पता भी चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तैयारी आप कहीं से भी किए हो, कितना भी किए हो, जब तक एग्जाम का क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और नहीं पता चलेगा क्या पूछा जाता है, या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, या हम उस लेवल की तैयारी कर पाए हैं कि नहीं। तो चलिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा शिफ्ट है 20 फरवरी 2024, शिफ्ट नंबर 1। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और ऐसे ही चलेगा। जैसे 20 फरवरी में टोटल 4 शिफ्ट हुआ है, फिर 21, 22, 23, 24, 25 नहीं हुआ, 26, 27, 28, 29, फिर 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, फिर 30 मार्च। इतना टोटल जो एग्जाम हुआ है, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। उन सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम यहां से देखना शुरू करें, ऑफ से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ब्रैकेट पे। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा, बाहर वाला से मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर यहां से यहां की, यहां से यहां तक की हम बात करें तो आपको दिखेगा 96 ऑफ 96 ऑफ 2। इसका मतलब ऑफ मतलब गुना होता है। 96 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड है। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 24 से भाग लगाना पड़ जाएगा। 24 से जैसे ही इसको भाग लगाएंगे, 24 गुना 4 96, 4 दूना 8। फाइनली आप क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब फिर यहां से देखो, ये हमारे पास है 41 इंटू, फिर ब्रैकेट में हमारा है 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4। ये हमारा डिवाइड में है, तो जैसे ही बदलेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हमारा क्या कर देगा, तो चेंज करेगा, इनवर्स हो जाए, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8 है तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 मतलब नीचे चला गया, तो हम कह सकते हैं फिर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 बार में। इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब इसको इसके साथ गुना कर देंगे, 41 को 18 के साथ गुना करेंगे, जैसे ही हम यूनिट डिजिट को देखेंगे तो 8 मिलेगा। 8 एक ही ऑप्शन में मिलता है, वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। क्या है हमारा, तो 738, और यही हमारा इसका सही आंसर हो। तो सबसे पहले क्या किए हम, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व किए हैं, मतलब ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किए हैं। डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदले हैं तो जो भी टर्म रहेगा वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, 24 से नीचे आ गया। जैसे ही इसको भाग लगाएं तो इस पूरे का मतलब आ गया हमारा 8, और 8 फिर हमारा भागा में है, इसको हम गुना में चेंज किए हैं तो 1/8 हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। 4 से कैंसिल किए हैं 2 बार में, फिर 18 से कैंसिल किए हैं 36 को। 41 गुना 36 हमारा 700 कितना आ गया, तो 38 आया। यही हमारा आंसर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो का है। कहा है 3200 रुपए, सॉरी 7200 रुपए को PQR के बीच में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। कैसे, तो रेशियो में डिवाइड किया गया है 1/2। P है, Q है, और कौन है, तो R है। रेशियो में डिवाइड किया 1/2, 4, और क्या, तो 3/2। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। कभी भी अगर फ्रैक्शन में दिख जाए तो फ्रैक्शन को समाप्त करना है। ये एक बात याद रखेंगे, कभी भी अगर फ्रैक्शन को समाप्त करना हो तो डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ, डिनोमिनेटर में हमारा 2 है तो हम क्या कहेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब बताओ 2 का मल्टी 2, 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आएगा। गुना करेंगे, जब इसमें गुना करेंगे तो ये 2 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा।
जब इसके साथ गुना करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो 2 2 खत्म, मतलब 3 आ जाएगा। कहने का मतलब अब जो हमारा रेशियो है ये हमारा ओरिजिनल है 1 8 और 3, इन तीनों मिलकर के कितना है, तो 8 3 और 11 और 1 12। 12 का वैल्यू कितना हमारा दिया गया है, तो 7200 दिया गया है। तो हम कहेंगे 1 का वैल्यू बताओ, तो 12 छक 72 मतलब 600 आ जाएगा। अब किसी का भी पूछ लिए आप बता सकते हैं। कहा गया आर का हिस्सा क्या होगा, और आर का है कितना, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारा आंसर, तो 1800 आया। अगर ए का पूछ लिया जाता तो ए के हिसाब से बी का पी का पूछ लिया जाता तो पी के हिसाब से, क्यू का पूछ लिया जाता तो क्यू के हिसाब से, आर का पूछा गया तो आर के हिसाब से। एक बात याद रखेंगे, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हम समाप्त करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डील करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है, कहा गया रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। रोहित जो है एक पुराना बल्ला कितना में खरीदता है, तो 2320 रुपए में खरीदता है, और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि उसे 2400 रुपए में बेचता है तो लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत कितना है ये बताना है। अब बताओ खरीदा है कितना में, तो खरीदा है 2320 रुपया में खरीदा है, और क्या किया है 180 रुपया और वो लगा दिया है। बताओ 180 रुपया और उस पर खर्च कर देगा तो अब टोटल खर्च कितना हो गया, तो आप कहेंगे टोटल खर्च हो गया हमारा 2500 रुपया होगा। ये जो 2500 रुपया टोटल खर्च है ना, ये हमारा सीपी का काम करेगा। इसका मतलब टोटल वो बल्ला जो खरीदा है अब रियल में 2500 में खरीदा है, और बेच कितना में दिया है, तो आप कहेंगे बेच दिया है 2400 में बेच दिया है। अगर हम आपसे पूछे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप क्या कहेंगे, तो 2500 में खरीद के 2400 में बेच रहे हैं, मतलब 100 का लॉस हो रहा है। किस पे होगा, तो हमेशा सीपी पे होगा, और इसको कहाँ लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में। परसेंट निकालना है, फ्रैक्शन मिल गया, 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 4 बार में 4% क्या होगा, तो 4% हमारा लॉस हो जाएगा। 4% लॉस हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है। कोई आयत है, उसका जो लंबाई है उसमें 14.28% बढ़ाया दिया गया है। कहा गया है उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब उसके क्षेत्रफल पे कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसलिए बताओ उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी की जानी चाहिए, घटाई जानी चाहिए। तो एक बात याद रखेंगे, कभी भी एरिया को अगर सेम रखना है, एरिया को क्या रखना है, एरिया को अगर सेम रखना है तो याद रखना है लेंथ और विड्थ के बीच इनवर्सली रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन हो जाएगा हमारा। लेंथ और विड्थ के बीच उल्टा रिलेशन होने का मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ का रेशियो दे दिया गया है, लेंथ का रेशियो अगर पता चल गया है तो उसको उलट देंगे तो विड्थ का रेशियो हमारा आ जाएगा। तो कहा है 14.28% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। किसमें, तो लेंथ में बढ़ाया गया है। तो 14.28% को हम बोलते हैं 1/7। कितना बोलते हैं, 1/7 बोलते हैं। कहने का मतलब नीचे वाला जो वैल्यू होगा ना फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा ओरिजिनल होगा, और ऊपर वाला कमी और अधिक को रिप्रेजेंट करता है। अधिक की बात की गई है, इसका मतलब पहले अगर 7 था तो 1 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम लेंथ के रेशियो देखें तो हम कहेंगे पहले अगर 7 था, 14.28 बढ़ने के कारण अब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। वो तो लेंथ का रेशियो अगर मिल गया तो आप क्या कहेंगे, विड्थ का रेशियो हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रफल को बदलना नहीं है। क्षेत्रफल को जब बदलना नहीं है तो लेंथ का रेशियो मिल गया, उसको उलट देंगे तो विड्थ का रेशियो आ जाएगा, चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा, लंबाई का रेशियो मिला, इसको उलट दो, उल्टेंगे तो इधर वाला उधर हो जाएगा, मतलब 8 और 7 हो जाएगा। 7 8 था तो क्या हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा। इसका मतलब अगर चौड़ाई 8 था तो उसको क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। बताओ कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1 कम करना पड़ेगा। किस पर, तो हमेशा ओरिजिनल पे हम कम करेंगे। तो 8 को नीचे रखेंगे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12.8% आएगा। क्या आएगा हमारा, 12.8%, और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो गया।
अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है तो याद रखेंगे कांस्टेंट या सिम रखना है तो याद रखेंगे लंबाई और चौड़ाई के बीच उल्टा रिलेशन होगा। लंबाई का रेशियो मिलेगा तो उसको उलट देंगे तो चौड़ाई का, यदि चौड़ाई का रेशियो मिल गया उलट देंगे तो लंबाई का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 44 आम, 121 केले, 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है, उसको कई पंक्तियों में इस प्रकार से अरेंज करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, मतलब एक पंक्ति में अगर 10 है तो दूसरे में भी 10 होना चाहिए, और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। अगर एक पंक्ति में केला है, सॉरी आम है तो आम रहेगा, केला है तो केला रहेगा, सेब है तो सेब रहेगा, मिक्स नहीं हो सकता है। कहा गया पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताएं, मतलब कम से कम पंक्ति चाहिए। अब बताओ कम से कम पंक्ति चाहिए, इसका मतलब एक पंक्ति में अधिक से अधिक आपको रखना पड़ेगा, आम हो, केला हो या सेब हो। एक बात याद रखेंगे, कभी भी अधिक से अधिक की बात करें या अगर क्वेश्चन में कम से कम पंक्ति की बात करें, इसका मतलब है अधिक से अधिक एक पंक्ति में पेड़ होगा, और अधिक से अधिक अगर पेड़ की बात करें तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। 44 है हमारे पास, 121 है, और क्या है तो 11 है, और इसका एचसीएफ निकालना है। कभी भी अगर एचसीएफ निकालना हो किसी नंबर के ग्रुप को तो याद रखना है उसमें सबसे छोटा नंबर पे ध्यान देना है, उसके सबसे छोटा नंबर पे ध्यान देना है। बताओ सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा नंबर हमारा 11 दिख रहा है। अगर यह छोटा नंबर सबको अगर डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब एचसीएफ वही होगा। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। लेकिन एक और बात याद रखेंगे, अगर छोटा नंबर कोई प्राइम नंबर है तो डेफिनेट वही होगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे 11, इसको भी भाग लगाएगा, इसको भी लगाएगा, इसको भी लगाएगा, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 11 है। एचसीएफ 11 क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक पंक्ति में 11 से अधिक पेड़ नहीं हो सकता है। जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 11 पेड़ से अधिक नहीं हो सकता है। बताओ एक पंक्ति में 11 अगर होगा तो हम क्या कहेंगे, टोटल हमारा 44 पेड़ है आम का, तो एक में 11, तो आम का पंक्ति कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल 4 पंक्ति हो जाएगा आम से। 121 पेड़ है केला का और एक पंक्ति में 11 केला, तो आप क्या कहें 11 पेड़, तो क्या कहेंगे यहाँ से 11 पंक्ति बनेगा। फिर आप क्या कहेंगे 11 आपका किसका है, तो सेब का है, तो सेब का पंक्ति कितना बनेगा, तो आप कहेंगे एक ही पंक्ति बनेगा। टोटल पंक्ति की संख्या कितना आया, तो आप क्या कहेंगे 11 4 15 1 16। ये जो 16 आया है ना, ये कम से कम आया है, अधिक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम हमारा 16 होगा। 16 कम से कम क्यों हुआ है, क्योंकि एक पंक्ति में अधिक से अधिक संख्या ले ली है, और अधिक से अधिक संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 11 है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, एक पंक्ति में बताओ अधिक से अधिक कितना पेड़ लगाए जाएंगे, तो कितना, तो 11, और टोटल पंक्ति की संख्या कितना, तो आप क्या कहेंगे 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 साल में, कितना साल में, 10 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 10 साल में 2 गुना हुआ है, किससे, तो चक्रवृद्धि ब्याज से हुआ है, और बोला गया वार्षिक ब्याज इस पे संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो 10 साल में 2 गुना, तो पूछा गया कितना साल में 4 गुना होगा, ये बताओ। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट है तो ये 2 गुना होगा, ये टोटल कितना साल में, तो ये टोटल हमारा 10 साल में होगा। कितना साल में, तो आप कहेंगे 10 साल में होगा। 10 साल में कितना हो गया, तो 2 गुना हो गया, 2 यूनिट हो गया यहाँ से। अब अगला अगर 10 साल लेते हैं, 10-10 साल का अगर हम बनाते हैं सर्कल, तो आप क्या कहेंगे 10-10 साल का अगर इंटरवल होगा, पहला 10 साल में ये 2 गुना हुआ है जो भी पैसा था, तो अगला अगर 10 साल की हम बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे जो भी यहाँ है ये भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो 2 है तो 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अगर हम शुरू से बात करें, बताओ 1 था अब 4 हो गया, इसका मतलब 4 गुना हो गया है, और यही कहा है 4 गुना चाहिए, तो हम कहेंगे बताओ समय कितना लगा, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ अगर समय की बात करें तो 10 साल और 10 साल कितना साल, तो आप कहेंगे 20 साल। 20 साल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% मार्क्स प्राप्त किया। कितना परसेंट? तो 75% अंक प्राप्त किया। उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। मतलब दो विद्यार्थी है, एक को 75% मिला, दूसरे को 60% मिला। जिसको 60% मिला है उससे 30 अंक अधिक लाया है 75% वाला। हम कहेंगे दो विद्यार्थी है, पहला 75% मार्क्स प्राप्त किया है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, कहेंगे पहला और ये हमारा है दूसरा। ये प्राप्त किया है 75% और ये प्राप्त किया है कितना? तो 60%। अगर हम आपसे पूछे बताओ इससे यह कितना अधिक लाया है परसेंट में, तो आप क्या कहेंगे? 15% अधिक लाया है। ये 60% है, 75%, तो इसे कितना ज्यादा लाया है? तो आप कहेंगे 15%। परसेंट में 15, लेकिन रियल में कितना लाया है नंबर में? तो आप कहेंगे 30 नंबर अधिक लाया है। तो 15% का वैल्यू 30। याद रखेंगे 1% का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है, याद रखेंगे कभी भी अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, तो याद रखना है हमेशा 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100% होगा। 1% का वैल्यू अगर 2 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200 हो जाएगा। कैसे हुआ? तो 1% का वैल्यू हमारा 2 है। बताओ इधर अगर हम 100 गुना करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 100 गुना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा क्या हो गया? तो 200 हो गया। 200 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मास का है, थोड़ा सा इस पे हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। बताओ 72 है, 72 को अगर 24 से भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे? 24 3 72 मतलब कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई का है तो उसके बाद मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे तो आप कहेंगे 5 3 15, 7 गुना 3 21 और 1 22, 3 और 1 3 और 2 5। कितना आ गया हमारा? तो 525। और इसमें जोड़ना क्या है? तो 5 जोड़ना है। 5 जोड़ने के बाद फिर 20 से इसमें गुना करना है, और 20 से गुना करने के बाद लास्ट में क्या करना है? 2 से भाग लगाना है। बताओ 525 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 530 आ जाएगा। बताओ 20 से गुना करना है तो गुना कर दिए। बोला गया है भाग लगाने के लिए पूरा में जो भी आएगा यहाँ उसमें 2 से भाग लगाना है, तो 2 से हम भाग लगा लिए। अब जैसे ही इसको हम 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 530 गुना 10 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5300 हो जाएगा। 5300 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है, कितना दिन काम कर ली है? 8 दिन। पता चलता है केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है। किसको? पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अधिक कुशल है मतलब 20% ज्यादा काम करती है, इसका मतलब इफिशियंसी 20% अधिक है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे ये बताना है। अब राखी की बात करते हैं। ये जो राखी है 8 दिन में, कितना दिन में? 8 दिन में 10% काम किए। कितना परसेंट? 10% काम की। हम कहेंगे 10% कर ली, काम खत्म। अब जो कर ली उसका चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि बोला गया है और कितना दिन में काम समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या? जो काम बचा हुआ है उसका दिन से पूछा गया है। अब बताओ 10% हो गया तो काम बचा हुआ है कितना? तो आप कहेंगे 90% बचा हुआ है। अगर राखी ही अगर काम करती 10% 8 दिन में, तो 90% अगर जो बचा हुआ है अगर वो करती तो उसे कितना दिन लगता? तो आप कहते 72 दिन लगता है। कितना दिन लगता? तो 72 दिन लगता। मतलब राखी का 72 दिन का काम बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? अब क्वेश्चन में कहा है राखी और पूनम, राखी का जो इफिशियंसी है उससे 20% अधिक पूनम का है। इसका मतलब अगर राखी का 100% होगा इफिशियंसी तो इसका 20% अधिक मतलब कितना? 120% हो जाएगा। अगर रेशियो की बात करें तो आप क्या कहेंगे? 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। राखी एक दिन में 5 काम करती है तो पूनम आकर के एक दिन में कितना काम करेगी? तो 6 काम करेगी।
बताओ राखी जो है एक दिन में 5 काम करती है, और ये जो बचा हुआ है ना 72 दिन का, राखी का ही काम बचा हुआ है। बताओ 72 दिन में राखी जो वह काम है ना बचा हुआ उसको पूरा करेगी। इसका मतलब काम क्या है हम निकाल लेते हैं। राखी एक दिन में 5 काम, तो बताओ 72 दिन में कितना काम करेगी। तो आप क्या कहेंगे, 72 गुना 5। और ये जो काम है ना हमारा, यही शेष काम है। कौन काम है, ये हमारा शेष काम बचा हुआ है। इसी काम को क्या करना है, करवाना है। अब करवाना किससे है, तो दोनों से। अब जब पूनम आई है तो राखी के साथ पूनम काम करेगी, तो दोनों मिल के करेगी। तो दोनों मिल के करेगी तो एक दिन में कितना काम, 11 काम। बताओ इसी काम को करवाना है ना, इस काम को करवा देते हैं हम। एक दिन में 11 काम, तो ये 72 गुना 5 काम को करने में कितना दिन लगाएगी, 72 गुना 5, 5 दूना 10, 35 और 1 36, 360/11। या तो इसमें भाग लगाओ, 11 तिया 33, क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3, 30, 11 दूना 22, 32 सही, 8/11 दिन। ऑप्शन ए भी बना सकता है, ऑप्शन ए भी बना सकता है। ऑप्शन ए बना है 360/11, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए भी बन सकता है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 5175, और उस पर 25% छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये बताना है। तो हमेशा डिस्काउंट जो होता है, छूट जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, याद रखेंगे डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है। किस पे मिलता है, एमआरपी पर। एमआरपी हमेशा कितना परसेंट होता है, तो ये भी याद रखना है 100% होता है। अब बताओ 25% अगर छूट दे दिया है, कितना परसेंट, 25% अगर छूट दे दिया है तो बेचा कितना में होगा, तो आप कहेंगे 75% में बेचा होगा। 100% अगर एमआरपी है, 25% अगर कम कर दिया, इसका मतलब 75% में बेच रहा है। 75% में बेच रहा है, बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये हमारा एसपी है। और प्रतिशत में 75% में, लेकिन रियल में कितना बेच रहा है, 5175 में बेच रहा है। अगर हम आपसे पूछे बताओ 1% का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 5175 बटा क्या हो जाएगा हमारा। तो अगर हम आपसे पूछ लें टीपी क्या, सॉरी एमआरपी उसका क्या था, तो एमआरपी अभी बताया ना कितना परसेंट, 100%, तो किसका वैल्यू निकाल दे, तो हम कहेंगे 100% का वैल्यू निकाल दो। तो 100% का निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 5175 बटा 75 गुना क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्यूशन कर लेना है। 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, 25 से करेंगे 3 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 17 तिया 51, 25 तिया 75, 1725 गुना करो, 17 चौका 68, 25 चौका 100, आ जाएगा हमारा 6900। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6900। 6900 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीका से भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो हमारा दिया गया 25%, 25% को क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, इसलिए नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, और ये दोनों का जो अंतर होगा हमारा एसपी हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते थे 3 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 5175, एक का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1725, इसका वैल्यू निकाल देना है तो 4 का वैल्यू निकाल देंगे तो 6900 डायरेक्ट आ जाता। तो ऐसे भी हम बना सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आर एक काम को 90 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। आर जो है 90 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है, किसी काम को समाप्त कर देता है, इसका मतलब 100% काम को कितना दिन में किया है, ऐसे हम कह सकते हैं 90 दिन में कर दिया है इसी काम को, इसका मतलब पूरा का पूरा काम समाप्त किया है, मतलब 100% काम को कर दिया है 90 दिन में। कहा है बताओ 45 दिन में कितना परसेंट किया है, 45 दिन में, 45 दिन, बताओ 45 दिन, 90 को 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आधा करना पड़ेगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, इसका मतलब 50%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50%। सर हमारा 50%, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बताओ 44 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और
7 40, 40 गुना 22 और यहाँ 5 गुना 5, अब सबको गुना कर देते हैं। 25 गुना 4 100, ये हो जाएगा हमारा 1000। 300 का ये हो जाएगा हमारा, का मतलब कितना 22,000। 22,000 ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। 93% क्या हो गया, तो पास हो गया है। और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया। बताओ परीक्षा में कितना विद्यार्थी शामिल हुआ है, ये बताना है। तो टोटल स्टूडेंट जो होगा हमारा, टोटल स्टूडेंट याद रखेंगे, टोटल का टोटल कितना 100% उपस्थित हुआ है। बताओ 100% में से 93%, कितना परसेंट 93% क्या हो गया है, तो पास हो गया। बताओ कितना परसेंट फेल हुआ होगा, तो आप कहेंगे 7% फेल हो गया होगा। कितना परसेंट, 7%। परसेंट में 7% फेल हुआ है, लेकिन रियल में कितना हो गया है, आप कहेंगे 9275 हमारा फेल हो गया है। हम कहेंगे 1% बराबर बताओ, तो आप क्या कहेंगे 7 से भाग लगाओ। 1 जगह 2, 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 1325 आ जाएगा। कहा क्या गया, उपस्थित होने वाले टोटल, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है उपस्थित होने वाला 100%, तो 100% का वैल्यू हम डाल देंगे। क्या जाएगा हमारा 1325 पे 00, 1325, क्या कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 7 से एक बार में बच गया हमारा 2, 22 7 3 21, एक आ जाएगा हमारा 17, 7 दूना 14, 14 मतलब 3 35, 7 पचे 35, सही तो है 132500, 132500 ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय, मंथली खर्च प्रथम 3 महीने के लिए 1100, प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपए, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपए और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपए था। यदि टोटल वार्षिक बचत कितना 1300 रुपए थी, तो सपना की औसत मासिक इनकम कितना है, आय कितना है, ये बताना है। तो हम देखते हैं, कहा गया पहला 3 महीना, पहला 3 महीना बताओ, पहला 3 महीना कितना है, तो 1100 है। हम कहेंगे एक महीना में 1100, बताओ 3 महीना में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33, हाँ आप कहेंगे 33। फिर 5 महीना के बाद 5 महीना कितना, तो 1000, 1000 के हिसाब से 5 महीना कितना हजार, तो आप कहेंगे यहाँ से 5000। फिर लास्ट का 4 महीना में कितना है 1200, 12 गुना 4800। हम कहेंगे टोटल खर्च कितना किया है बताओ, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 5 4 9, 9 3 12, 12 8 3 11, 13,100 आ गया हमारा 13,100। ये टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर टोटल हमारा क्या हो गया, ये हमारा खर्च हो गया। बताओ खर्च हमारा 13,100 है, और बचाता कितना है, बचत है हमारा, बचत जो है हमारा सेविंग जो है कितना है, सेविंग है हमारा 1300। टोटल बताओ कमाता कितना है, खर्च किया ये बचाया, इसका मतलब ये दोनों मिलके कमाया होगा। तो 1300 जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो 14,400 आ जाएगा। कितना जाएगा 14,400। ये हो गया हमारा कुल आय, कुल ये आय हो गया, मतलब टोटल इनकम हो गया। कहा गया है एवरेज बताना है, मासिक बताना है। ये टोटल जो हुआ है ना, टोटल ये हमारा साल का हो गया, कितना का हो गया, ये सालाना हो गया। ठीक है, बताओ एक साल में कमाता है कितना, तो आप कहेंगे 14,400, एक साल में 14,400। कहेंगे एक महीना में कितना कमाता है, एक साल में 12 महीना, तो 12 महीना का ये है, तो हम कहेंगे एक महीना का तो 12 से भाग लगा लो।
आप क्या कहेंगे, 1200 आ जाएगा। तो मतलब मंथली कितना इनकम है उसका, 1200 उसका मंथली इनकम है। ठीक है, पहला 3 महीना 1100 मतलब टोटल 3300, अगला 5 महीना 1000 के हिसाब से तो 5000, और उसके आगे का 4 महीना 1200 के हिसाब से 4 महीना, इसका मतलब 4800। टोटल खर्च करता है 13100, बचाता है 1300, इसका मतलब टोटल एक साल में कमाता है 14400। तो प्रत्येक महीना कितना कमाता होगा एवरेज, तो आप कहेंगे 1200 कमाता होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज का दर कितना है ये बताना है। याद रखेंगे, ये जो हमारा एसआई परसेंट जो होता है, एसआई जो परसेंट होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम के बराबर होता है। के बराबर होता है, रेट इंटू टाइम के बराबर होता है। अब समझिए थोड़ा सा, अगर हम कहें एसआई कहा है, एसआई जो है ब्याज जो है प्रिंसिपल का कितना प्राप्त होता है, तो 2/5 प्राप्त होता है। हम यहाँ से कहें एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो बताओ, तो ये जो नीचे जो दिख रहा है ना, ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा और ये हमारा एसआई का काम करेगा। हम कहेंगे ये जो एसआई जो 2 यूनिट आया है किस पे आया है, तो 5 पे आया है। हम बोलेंगे बताओ एसआई परसेंट क्या है, इसका मतलब क्या, ये जो हमारा 2 यूनिट है इसको परसेंट में चेंज करो। हम कहेंगे 2/5 गुना क्या हो जाएगा हमारा, तो जैसे ही इससे कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा, कितना परसेंट, 40%। और हम जानते हैं ये जो एसआई परसेंट है रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। टाइम हमको पता है, रेट निकालना है, और टाइम कितना दिया गया है, 40 साल। 40 से 40 खत्म, कितना बार में, तो एक बार बचा होगा यहाँ। रेट परसेंट कितना जाएगा, आप कहेंगे 1% आएगा। तो रेट क्या रहा होगा, तो रेट रहा होगा उसका 1% रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, तो कभी भी एसआई परसेंट निकालना है तो रेट इंटू टाइम को गुना करो। अगर एसआई परसेंट मिल गया है, रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट मिलेगा। जैसे यहाँ हमारा एसआई परसेंट मिला है, अगर इस 40% को 40 मतलब साल से भाग लगाएं तो रेट आ गया। अगर यही हमारा रेट रहता तो हमारा टाइम आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचता है। ए और बी दो लोग हैं, घड़ी खरीदा है और उसको 5-5 हजार में बेच रहा। ए 25% का प्रॉफिट अर्जित करता है, जबकि बी 10% लॉस होती, बी को 10% लॉस होती। ए बी के क्रयमूल्य का रेशियो क्या है ये बताना है। याद रखेंगे सीपी किसी के लिए भी हो, सीपी हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है, चाहे ए का हो चाहे बी का हो। हम कहेंगे मान लेते हैं ए का सीपी जो है ए और बी का जो है सी बी। ठीक है, ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो हम कहेंगे, आप कहेंगे ये अपने आप में होगा, ये अपने आप में होगा हमारा 100%। कितना परसेंट, 100%। हम आपसे पूछे बताओ 25% अगर ये प्रॉफिट लिया है, 25% प्रॉफिट लिया है तो बेचा कितना में होगा, आप क्या कहेंगे, बेचा होगा 100%। तो जो भी खरीदा है उसको जैसे ही हम 25% बढ़ा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 125%। मतलब सी ए का 125% जो आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा एसपी क्या कहलाएगा, एसपी इतना में बेचा होगा। ये जो है हमारा 10% इसको लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या, कितना में बेचा होगा, तो 110 सॉरी 99%, कितना परसेंट में, 99%। मतलब जितना में खरीदा है उसका 90% में बेच दिया। मिस्टेक हो गया, 99 नहीं 90%। खरीदा है 100% में, 10% लॉस हो गया तो बेचेगा कितना में, जितना में खरीदा उसका 90% में बेचेगा। तो 25% प्रॉफिट हो रहा है, जितना में खरीदा उसका 25% प्रॉफिट लेगा, मतलब 125% बेचेगा। एसपी एवीएसपी इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया दोनों 5-5 हजार रुपया में बेचता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ से जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया
तो परसेंट से परसेंट को खत्म कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 18 बार में कैंसिल। ठीक है, हम कहेंगे ये 25 CPA आ जाएगा और ये हमारा 18 CPAB है, CPB आ गया। तो हम CPA और CPB का रेशियो निकालें, हम कहेंगे इसका वैल्यू इधर वाला और इसका वैल्यू इधर वाला, इसका मतलब ये हमारा 18 और 25। और क्वेश्चन में यही पूछा है अनुपात उसके CP का क्या होगा, तो CP का अनुपात कितना गया 18 और 25, 18 25 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा। 100% में खरीदेगा, प्रॉफिट होगा तो 100 से अधिक में बेचेगा, तो मतलब 25% प्रॉफिट हुआ तो 125% में बेच रहा है, 125% SP होगा। 10% लॉस हुआ है मतलब 90% में बेच रहा है, 90% क्या हो गया हमारा SP हो गया। बराबर में बेच रहा है, इसका मतलब दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा है दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है बताना है। ठीक है, अब समझिए, मान लेते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान। मीटर पर सेकंड में आएगा तो उसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर सेकंड आएगा तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ऑप्शन हमारा किलोमीटर में दिया गया है, अब यहाँ पे मीटर और सेकंड दिया गया, इसका मतलब आएगा मीटर पर सेकंड में, तो उसको हमको किलोमीटर में लाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है, इसका मतलब एक इधर से और एक इधर से चल, इसका भी हमारा स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर और इसका भी स्पीड हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लेंथ जो दोनों का है 320 मीटर है। याद रखेंगे जब एक दूसरे को पार करने की बात आए, वहां जो डिस्टेंस का काम करेगा वो दोनों के जो लेंथ होगा ना, वो लेंथ के सम काम करेगा। बताओ, एक का अगर हमारा 320 है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, 320 प्लस 120, इसका मतलब हो जाएगा हमारा 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। 320 इसका और 320 इसका। अब बताओ पूछा क्या गया है? पूछा गया है स्पीड की बात की गई है। अगर हम आपसे पूछें स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया 640 मीटर है, 640 मीटर है। टाइम भी पता है कितना, 18 सेकेंड है। स्पीड हम मान ली है x। एक बात याद रखेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कभी भी मिलने की बात हो या पकड़ने की बात हो, तो रिलेटिव स्पीड से मिलेंगे या पकड़ेंगे। किससे मिलेंगे? तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से मिलेंगे या पकड़ेंगे। अपोजिट जब डायरेक्शन होता है तो दोनों का स्पीड को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x किलोमीटर बराबर हो जाएगा। ये ऐसा जोड़ते हैं कब हैं, जब अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन तब जोड़ते हैं। अगर डायरेक्शन सेम हो तो क्या करेंगे, दोनों को हम आपस में घटा देंगे। x प्लस एक्स क्या आ जाएगा हमारा x, और मिलने के लिए किससे, तो रिलेटिव स्पीड से हम मिलेंगे। ठीक है, 2x। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, इससे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 340/18। अब बताओ, इधर हम किलोमीटर पर आवर में लिए हैं, ये हमारा मीटर पर सेकेंड आ गया, नीचे क्या है हमारा, तो सेकेंड है। तो याद रखेंगे जो मीटर पर सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो याद रखेंगे 18/5 से उसमें गुना कर देते हैं। किससे? तो 18/5 से गुना करेंगे। अगर इससे इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है, तो अगर इससे इसमें जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना। तो हम मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना। 18 से 18 खत्म, 5 से जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे 6×5 = 30 और हो जाएगा हमारा कितना, 40, 8×5 = 40, 300।
चौचौक 5 का 20। तो जब इससे कैंसिल किए हैं तो 640 को तो 320 बार में, मतलब 64 किलोमीटर पर आवर। 64 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो याद रखना है, कभी भी किसी से मिलना हो या पकड़ना हो तो रिलेटिव स्पीड से मिलेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, डायरेक्शन सेम हो तो दोनों का स्पीड घट जाएगा, वही हमारा रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है, और अगर एक दूसरे को पार करना है, ट्रेन पार कर रहा है या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो याद रखेंगे दोनों का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस का काम करेगा, दोनों के लेंथ का सम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक क्रिकेट टीम में 17 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29 24 28 और 22। औसत आयु क्या होगा? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखेंगे कि हमारा 17 नहीं है, क्या है हमारा 7 है। इंग्लिश में सही दिया गया है, इसमें हमारा सही दिया गया है 7 आदमी है। ठीक है, एवरेज कभी भी निकालना हो, क्या निकालना हो? याद रखेंगे, एवरेज कभी भी निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस, सम ऑफ वैल्यू वैल्यू और नंबर ऑफ वैल्यू होता है। नंबर ऑफ, जो भी वैल्यू दिया जाए पर जोड़ देना है और नीचे उसकी संख्या को लिखना है। अगर सम ऑफ वैल्यू की बात करें तो आप क्या कहेंगे? जोड़ेंगे सबको, 22 और 28, 22 और 28 जोड़ेंगे, क्या डायरेक्ट जोड़ ले यूनिट डिजिट को? 8 तो 10, 4 14, 14 14 10 24, 24 35, 35 का क्या लिखेंगे? 5 लिख। 2 7 बार है तो 7 दूना 14, 14 14 और 3 17, कितना आ जाएगा? 175। संख्या में हमारा 7 है तो 7 से हम भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, 3 7 25, कितना आ गया हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका, ठीक है, नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। सभी को जोड़ करके उसकी संख्या से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो दूसरे तरीका से भी हम समझ सकते हैं, कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो देखो, हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर वाला कितना है, तो बताओ मैक्सिमम नंबर वाला हमारा दिख रहा है, एक दिख रहा है 28, दूसरा दिख रहा है हमारा 28, फिर 29, फिर हमारा 26 दिख गया, 1 2 3, और ये हमारा दिख गया 4। 4 ऐसा संख्या हमको दिख रहा है जो या तो 25 है या 25 से अधिक है। इसका मतलब एवरेज हमारा 25 हो सकता है या 25 से बड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है जो 25 है, बाकी ये दोनों हमारा ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एम और एन का रेशियो 9:6 है, और पूछा गया है एम प्लस एन और एम माइनस एन का रेशियो क्या? नहीं करना है ये रेशियो के, यहाँ पे ये एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई भी नंबर अगर रेशियो में दिया गया है, रेशियो में पूछेगा तो आंसर बता सकते हैं, रेशियो में अगर नहीं पूछा गया है इसका मतलब हम ये आंसर नहीं बता सकते हैं, कैन नॉट हो जाएगा, उसका आंसर बहुत सारा पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ ए पूछ लिया जाता, बताओ एम प्लस एन का मान क्या होगा? एम प्लस एन का क्या हो जाएगा? तो 9 6 15, ये 15 यूनिट में आया है, किस में आया है? यूनिट में आया है, यूनिट में आया है, सॉरी रेशियो में आया है। रेशियो हमारा एक प्रकार का वेरिएबल होता है, 15 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हमारा पॉसिबल है, 15 भी हो सकता है, 30 45 45 लाख 50, सॉरी 75 लाख, ऐसा 15 के मल्टीपल वाला कुछ भी, इसीलिए हम उसको बोलेंगे कैन नॉट से, मतलब कह नहीं सकते इसका आंसर कौन है, फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये पूछा नहीं गया है, कहा गया है एम प्लस एन, एम प्लस एन मतलब 9 6 15, और एक बार दोनों घटाना है मतलब 3, क्या जाएगा हमारा 5, और रेशियो पूछा गया है तो रेशियो में हम दे सकते हैं 5 और 1 ऑप्शन पर, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य, एक कुर्सी का जो एमआरपी है कितना है हमारा? 2000 रुपए। 20% और एक्स, 20% पहला कितना 20% और दूसरा हमारा एक्स%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, दो क्रमिक छूट देते हैं, देने के बाद कुर्सी कितना में बेचा जाता है? आप कहेंगे 1400 में। एक्स का मान आपसे पूछा गया है, पहला हमारा 20% है, कितना परसेंट? 20% को क्या बोलते हैं? तो आप 1 बटा, मतलब 5 का समान
और 1 का डिस्काउंट मतलब बेचेगा कितना में, 4 में। अगर एमआरपी अगर 5 है तो 20% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना में, तब एसपी हमारा 4 हो जाएगा। ये पहला हो गया, पहला डिस्काउंट हो गया, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट के बारे में बोला क्या है, ये हमारा X%, और ये हमको अभी पता, यहाँ क्या होगा ये हमको पता। और फाइनली ये जो हमारा है कि इधर हमारा 2000 जो था डिस्काउंट होने के बाद, ये हो गया है कितना, 1400। एमआरपी पहले कितना था 2000, एसपी कितना आ गया हमारा 1400 आ गया। इसको हम रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 और ये हो जाएगा हमारा 7। अब याद रखेंगे यहाँ जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आता है। इसका मतलब क्या, यहाँ वाला अगर निकालना है तो ये इसमें इससे भाग लगाना पड़ेगा था, 10/5 और ये हमारा हो जाएगा 7/5। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आकर के गुना हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा और इधर हमारा 7 का। इसका मतलब x का जो मान होगा क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 से 7 हुआ है, क्या हुआ 8 से 7 हुआ है, 8 से 7 हुआ है, इसका मतलब 1 का डिस्काउंट हुआ है किस पर, आप कहेंगे 8 पर। 1/8 का मतलब 12.5% आ जाएगा, कितना परसेंट, 7 मतलब 12%। क्या बोलेंगे हम, 12.5%, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तब ये आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तब ये आएगा। इसका मतलब क्या, मान लो इसको गुना कर रहे हैं, ये हमारा आ रहा है क्या, मान लेते हैं ये हमारा आ रहा है P, D1 इंटू D2 इक्वल टू क्या हमारा है P। तो D2 तो निकालना है तो हम क्या कहेंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो P/D1 हो जाएगा। मतलब P में D से भाग लगाएंगे, तो वही किए हैं, P में हम D से D1 से भाग लगाए हैं। भाग लगाने का जो रेशियो आएगा 8 से 7 हुआ, मतलब कमाया है 1 का, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया है 8 पर, कितना परसेंट, तो 12.5% हमारा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये जो हमारा था, ये तो था पूरा का पूरा, ये हमारा 20 फरवरी 2024, ये शिफ्ट नंबर हमारा, शिफ्ट नंबर क्या था, तो शिफ्ट नंबर हमारा 1 था। और शिफ्ट नंबर 1 का किसका, ये जो है एग्जाम हमारा एसएससी जीडी का है, क्या है, एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 का जो एग्जाम पहला शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम जितना भी एग्जाम हुआ है इस साल का, 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 40 शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंपाइल करके चैप्टर बाय चैप्टर भी हम डाल देंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।